हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक रेशियो एनालिसिस। हम पिछले क्लासेस में ऑलरेडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज कवर कर लिए थे, जैसे कि सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो जो भी बच्चे लोग पुराना वीडियोस नहीं देखे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में जाके तुम वीडियोस देख सकते हो। बाकी जो लोग चैनल में नए हैं उनके लिए बता दूं कि हम लोग बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रहे हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सेमेस्टर, एनी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, तुम वीडियोस जरूर से देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे रेशियो एनालिसिस के अंदर कुछ थ्योरी क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे लोग जो हैं थ्योरी के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं। तो उन्हीं के लिए खास ये वीडियो है जहाँ पे हम लोग थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे रेशियो एनालिसिस चैप्टर के अंदर। पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल टॉपिक सारा कवर कर लिए थे रेशियो एनालिसिस का। आज हम उसका थ्योरी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला थ्योरी जो है वो है मीनिंग एंड यूटिलिटी ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस जैसे कि हम जानते हैं, डिफरेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को लेकर हम कुछ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है एक बिजनेस कैसा चल रहा है उसका परफॉर्मेंस जानना, उसका पोजीशन जानना, उसका एफिशिएंसी जानना, उसका प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना। ठीक है, देखना, एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियो इज टर्म्ड एज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप among various financial factors in a business. Ratio analysis is a process of determining and interpreting relationship between the items of financial statements to provide a meaningful understanding of the performance. Objective क्या है? Business का performance जानना and financial position of an enterprise. Thus, it is a technique of analyzing the financial statements by computing ratios. ठीक है, नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का क्या सिग्निफिकेंस है या क्या ऑब्जेक्टिव है रेशियो एनालिसिस करने का। ठीक है, देखना, रेशियो एनालिसिस सर्व्स द पर्पस ऑफ वेरियस यूजर्स हु आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस आर, पॉइंट नंबर 1, टू सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स में जो कुछ भी हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करके उससे मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में मदद करता है रेशियो एनालिसिस। अगर हम रेशियो एनालिसिस करते हैं तो उससे हमको पता चलता है कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सेकेंड, टू डिटरमाइन लिक्विडिटी। बिजनेस का लिक्विडिटी जानने में मदद करता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, मतलब एक पार्टनरशिप, एक कंपनी अपने करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर पाएगा या फिर नहीं। दैट इज एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। और दूसरा चीज जो कैलकुलेट होता है वो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। वो दिखाता है कि बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का पेमेंट कर पाएगा या फिर नहीं। ठीक है, तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। वी हैव सीन लिक्विडिटी रेशियोज, वी हैव सीन सॉल्वेंसी रेशियोज। ठीक है, नेक्स्ट, टू असेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका एफिशिएंसी जानना, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं इन द एफिशिएंसी रेशियोज। और आखिरी में पता चलता है बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि अगेन हम कैलकुलेट किए थे इन द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, टू हेल्प इन कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस मतलब एक ईयर का परफॉर्मेंस को हम कंपेयर कर पाएंगे पिछले साल के परफॉर्मेंस के साथ, प्लस हम अपना परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाएंगे हमारे कॉम्पिटिटर्स के परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस करने का क्या क्या एडवांटेजेस है, और फिर हम देखेंगे क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या नुकसान है रेशियो एनालिसिस का। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेजेस, यूजफुल टूल फॉर एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए, उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है अकाउंटिंग रेशियो को। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियोज आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। Bankers, investors, creditors, etc. all analyze balance sheet and statement of profit and loss account using ratios। ठीक है, तो जितने भी यूजर्स होते हैं, जितने भी लोग बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, वो सब कोई बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है किससे पता लगाते हैं? रेशियो से। ठीक है, नेक्स्ट, सिंप्लीफाइज अकाउंटिंग डेटा। अकाउंटिंग रेशियो सिंप्लीफाई मतलब आसान करना, समराइज एंड सिस्टमाइज अकाउंटिंग डेटा टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल। अकाउंट्स को समझना अपने आप में एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत ही डिफिकल्ट काम है, तो अकाउंटिंग रेशियो उसको सिंप्लीफाई करता है, समराइज करता है और आसान बनाता है एक नॉर्मल व्यक्ति को समझने के लिए। इट्स मेन कॉन्ट्रीब्यूशन लाइज इन कम्युनिकेटिंग प्रिसाइजली the interrelationship which exists between various elements of financial statements। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। जैसे करंट रेशियो हो गया, तो इट एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एसेट्स एंड द करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, वैसे ही पॉइंट नंबर 3, यूजफुल इन असेसिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। Accounting ratios are useful for assessing the financial health and performance of an enterprise। एक एंटरप्राइज कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये बहुत हद तक हमको पता चलता है उसके अकाउंटिंग रेशियो से। ठीक है, इट इज असेस्ड बाय इवैल्यूएटिंग लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट, यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करने में, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करने में मदद करता है अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियो हेल्प्स इन बिजनेस प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। द ट्रेंड ऑफ रेशियो इज एनालाइज्ड एंड यूज्ड एज अ गाइड फॉर फ्यूचर प्लानिंग। तो ट्रेंड को देख के हम लोग फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं। व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर इज डिसाइडेड many a time on the basis of trend of ratio। ratios are calculated for a number of years। ठीक है, तो कई बार हम रेशियो कैलकुलेट करके ट्रेंड पहचानने का कोशिश करते हैं और ट्रेंड हमको मदद करता है फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करने में। नेक्स्ट, यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक एरियाज। कहाँ पे हम कमजोर हैं, कहाँ पे इंप्रूवमेंट का जरूरत है, वो सब भी पता चलता है अकाउंटिंग रेशियो से। Accounting ratio assists in locating the weak areas of the business। Even though the overall performance may be good, the management can then pay attention to the weakness and take remedial actions। ठीक है, तो खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो हम प्रॉफिट देखें और प्रॉफिट देखकर हमको लग सकता है कि बढ़िया तो चल रहा है बिजनेस, लेकिन कई बार ऐसा होता है प्रॉफिट होने के बाद भी बिजनेस में बहुत सारे दिक्कतें आती है, तो हमको और भी बहुत कुछ देखने का जरूरत है जो हेल्प करता है रेशियो एनालिसिस। नेक्स्ट, लास्ट वन, यूजफुल इन इंटर फार्म एंड इंट्रा फार्म कंपैरिजन। ये तो हम ऊपर बता चुके ऑलरेडी। ठीक है, देखना, इन अ फर्म में कंपेयर इट्स परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ द अदर। जब एक फर्म दूसरों के साथ अपना परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है, द कंपैरिजन इज कॉल्ड एज इंटर फर्म कंपैरिजन और क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। ठीक है, जब बिजनेस ए कंपेयर कर रहा है अपना परफॉर्मेंस बिजनेस बी के साथ, तो इसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। और जब एक ही ईयर में बिजनेस ए जो है 2022 का परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहा है अपना ही 2021 के परफॉर्मेंस के साथ, तो उसको बोला जाएगा टाइम सीरीज या फिर इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ठीक है, इफ द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट यूनिट्स बिलोंग टू द सेम फर्म, समझ में आ गया होगा, है ना। तो इंटर फर्म में होता है हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, और इंट्रा फर्म के अंदर हम अपने ही प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का क्या लिमिटेशंस है,
क्या चीज वो कवर नहीं करता है। देखते हैं पॉइंट नंबर 1, फॉल्स रिजल्ट। कई बार गलत आता है रेशियो। क्यों गलत आता है? अकाउंटिंग रेशियोज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनाया गया है, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलती है तो रेशियो में भी गलती आ जाएगा। सो द रिलायबिलिटी ऑफ द रेशियो एंड इट्स एनालिसिस इज डिपेंडेंट अपॉन द करेक्टनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना सही है उस पर डिपेंड करता है रेशियो कैसा होगा। इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर, द एनालिसिस विल गिव अ फॉल्स पिक्चर ऑफ द अफेयर्स। ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही एरर्स है तो फिर हमारा जो रेशियो निकलेगा वो भी गलत होगा। ठीक है। सेकंड, क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर इग्नोर्ड। रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड thus इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स। खाली डेटा को लेता है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो। देयर इज नो सिंगल स्टैंडर्ड रेशियो अगेंस्ट द अकाउंटिंग रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड। कोई भी एक स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है, क्योंकि अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्टैंडर्ड्स हो सकता है। ठीक है, तो कोई एक ऐसे फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है जिससे हम कंपेयर करके बोल पाएंगे कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है या फिर बुरा है। ठीक है। नेक्स्ट, मे नॉट बी कंपेरेबल। अकाउंटिंग रेशियोज मे नॉट बी कंपेरेबल if different firms follow different accounting policies and procedures। अगर अलग अलग बिजनेस अलग अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स फॉलो करते हैं, अलग अलग मेथड्स फॉलो करते हैं, तो उनका कंपैरिजन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, वन फर्म में फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन while another may follow diminishing balance method। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, price level changes are not considered। change in price level affects the comparability। तो लगातार मार्केट में प्राइसेस बदल रहा है, लेकिन अकाउंटिंग रेशियोज जो है ये इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक साल पहले मैं कोई चीज 100 रुपए में लाया था और आज अगर मैं वो चीज 105 में लाता हूं तो अकाउंटिंग रेशियो बोलेगा तुम महंगा लाए हो। लेकिन क्या पता सच में रेट इंक्रीज हो गया हो, महंगाई भी तो है ना। तो इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करता है अकाउंटिंग रेशियो। बट प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट considered in accounting variables for which ratios are computed। This limits the utility of the ratio। तो कई बार रेशियो गलत आ सकता है इसमें। नेक्स्ट, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग तो काफी कॉमन वर्ड है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बेसिकली जैसा नहीं है वैसा दिखाना। जैसे लड़कियां करती है ना बेटा, मेकअप, है ना, तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है वही है, मेकअप करना। तो मेकअप करने से क्या होगा, असलियत छुप जाएगा और मेकअप वाला चेहरा जो है हमको दिखेगा और धोखा हो जाता है बेटा, ध्यान से। ठीक है। तो अकाउंटिंग के अंदर भी अगर विंडो ड्रेसिंग किया जाएगा, ऐसे दिखाया जाएगा कि पोजीशन बहुत अच्छा है, जबकि रियलिटी में पोजीशन काफी खराब होगा, तो इसके वजह से रेशियो भी हमारा गलत आएगा। ठीक है। अकाउंटिंग रेशियो में भी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज अ वे टू कंसील वाइटल फैक्ट्स and prevent the financial position better than what it actually is। ठीक है। तो फाइनेंशियल पोजीशन को ऐसा दिखाना जैसा वो नहीं है, बहुत बेहतर दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा दिखा रहे हैं हम लोग, जबकि वैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है हमारा। जैसे चेहरा में मेकअप करके बहुत ही सुंदर चेहरा दिखाना, जबकि रियलिटी में हमारा वैसा चेहरा नहीं है। तो ये जो मेकअप करते हैं इससे क्या होता है, धोखा हो जाता है। वैसे ही अकाउंट्स में भी धोखा हो सकता है हमारे साथ। ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ सच सिचुएशन, प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर रेशियो मे नॉट बी डेफिनाइट इंडिकेटर ऑफ अ गुड और बैड मैनेजमेंट। तो हम लोग अकाउंटिंग रेशियो पे भरोसा नहीं कर पाएंगे वैसे सिचुएशन में। ठीक है। लास्ट वन, पर्सनल बाइज। जो अकाउंटेंट कैलकुलेट कर रहा है पर्सनल बाइज, बाइज मतलब किसी को फेवर करना, है ना। तो पर्सनल जजमेंट्स play an important role in preparing financial statements, and therefore the accounting ratios are also not free from the limitations। The ratio have to be interpreted, but different people may interpret the same ratio in a different way। ठीक है।
तो अलग अलग व्यक्ति एक ही रेशियो को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसीलिए पर्सनल बाइज होता है, पर्सनल जजमेंट्स पे डिपेंड करता है, जो कि कई बार अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना कमेंट करके, और बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में नए टॉपिक के साथ वीडियो में जरूर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।